स्टोरी की शुरुआत होती है एक अननोन जगह से, जहां एक ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स एक मिस्टीरियस लास्ट सी टावर के पोर्टल के सामने पहुंचे होते हैं। उनके लीडर, एक छोटे से बूढ़े आदमी, बोलता है कि पूरा 1 घंटा हो चुका है और कोई नया एडवेंचरर आया ही नहीं। ये समझकर कि अब और वेट करने का कोई फायदा नहीं है, वह आगे बढ़कर उस अजीब से पोर्टल में की इंसर्ट कर देता है। की लगाते ही वह तुरंत अपना रेवलेशन स्पेल यूज करता है ताकि अपने साथियों के लिए पोर्टल खुल सके। जैसे ही एंट्रेंस खुलती है, उसके सारे साथी अंदर दौड़ पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनके असली रिचेस वहीं मिलेंगे। लीडर मन ही मन सोच रहा होता है कि इस की को खरीदने में उनकी सारी सेविंग्स लग गई है, मतलब अब और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद वह भी पोर्टल में एंटर करता है, लेकिन उसके अंदर जाते ही उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गायब होने लगा है। लैब्रिंथ जैसे रास्तों में भटकते हुए वह सोचता है कि बाकी सब लोग कहाँ गए, शायद उन्हें भी टेलीपोर्ट कर दिया गया होगा। अचानक एक एडवेंचरर उसके पीछे आकर उसे लियाम कहकर बुलाता है और खुश होकर बोलता है कि आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। लियाम पूछता है कि बाकी लोग कहाँ गए, तो उसका साथी कैजुअली बोल देता है कि शायद वो सब भाग गए। लियाम भारी सांस लेता है और बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसे खुद आसपास चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं होता कि उसके ठीक पीछे क्या हो रहा है। कुछ ही पलों बाद उसे कुछ अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उसके पूरे शरीर में ठंडी पसीने की लकीर दौड़ जाती है। वह डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है, मन में बस यही उम्मीद लिए कि शायद कुछ अच्छा ही हो, लेकिन सामने एक जायंट मॉन्स्टर खड़ा होता है और वह उसे कहता है कि यहीं रुक जा और उसकी फूड बन जा। लियम डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। उसे लगता है अब शायद कोई उसे नहीं बचा पाएगा। तभी उसके ऊपर एक तेज लाइट चमकती है, मानो कोई इंसान हवा में बिजली की तरह मूव कर रहा हो। यह इंसान असल में एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है, जो बिना हिचकिचाहट उस डीमन पर अपनी पूरी पावर अनलीश कर देती है। लियम बस इतना ही देख पाता है कि डीमन का सर उड़कर दूर जा गिरता है, जैसे मानो वह कोई सूखे तिनके का बना हो। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर सड़ने लगता है और उसकी जगह सिर्फ एक खूबसूरत डैगर बच जाती है, जो इस दुनिया में काफी कीमती आर्टिफैक्ट माना जाता है। लियम कांपती आवाज में अपनी सेवियर को थैंक बोलता है, लेकिन वह कुछ रिप्लाई नहीं करती। तभी एक और इंसान उसके पास आता है, एक हैंडसम जवान लड़का, और बोलता है कि उसे थैंक बोलने की जरूरत नहीं है। वह समझाता है कि यह तो बस एक लो लेवल वेयरवुल्फ डीमन था, जिसे हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लियम उस डैगर को उठाकर बोलता है कि यह बहुत वैल्यूएबल रेलिक है और वह इसे उन्हें थैंक यू के तौर पर देना चाहता है, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट जॉर्ज मना कर देता है और बोलता है कि उसे ऐसे चीजों की जरूरत नहीं, बूढ़ा इसे अपने पास ही रखे। लियम हैरान रह जाता है, क्योंकि इतनी कीमती चीज जिसे बेचकर ढेरों पैसे कमाए जा सकते हैं, जॉर्ज को जरा भी पसंद नहीं आती। वह समझ जाता है कि इस टावर लेवल पर ऐसा वेपन होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑफेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। कुछ देर बाद जॉर्ज अपनी साथी के साथ बाकी बचे सर्वाइवर्स के पास पहुंचता है, लेकिन कोई उसे पहचानता तक नहीं। उसे ठंडा स्वागत मिलता है और पूछा जाता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो बुलाया भी नहीं गया था। जॉर्ज भड़कर बोलता है कि कम से कम यह तो मानो कि वो यहाँ आया, वरना ये टावर तुम्हारी कब्र बन जाता। इस एटीट्यूड से बाकी एडवेंचरर्स नाराज हो जाते हैं और अपनी वेपन्स तक निकाल लेते हैं। वे उसे धमकाते हैं कि अगर उसने अपनी लैंग्वेज कंट्रोल नहीं की तो वे उसे यहीं खत्म कर देंगे। लियम बीच में आ जाता है और सबको रोकने को बोलता है। उससे पूछा जाता है कि वह उसकी तरफदारी क्यों कर रहा है, क्या वह जॉर्ज को जानता है। लियम उन्हें डैगर दिखाता है और बोलता है कि तुम लोग समझते नहीं, जॉर्ज ने इस डैगर पर एक नजर तक नहीं डाली। बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी जो टावर क्लियर करने की हिम्मत करता है, वह ऐसे वेपन को कभी इग्नोर नहीं करता। इतने में दूर से तेज तेज चीखें सुनाई देने लगती हैं। एक विशाल और होड़ उनकी तरफ बढ़ रही होती है। ज्यादातर लोग डर कर भागने की बात करते हैं, लेकिन लियम उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसे पता है कि भागना और भी बड़ी गलती होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जॉर्ज शांति से अपनी सिगरेट खत्म करता है और सामने रुके हुए मॉन्स्टर्स को ध्यान से देखता है। जॉर्ज अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकते ही नोटिस करता है कि ये तो बस कुछ अनलकी वेयरवुल्व्स हैं, जिनसे निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद वह स्पिरिचुअल पेपर से कटे हुए छोटे छोटे इंसानों को समन करता है। कुछ सेकंड बाद वह अपनी उंगली काटकर थोड़ा सा खून निकालता है और उन पेपरमैन में से एक के ऊपर एक छोटा सा सील लगाता है, ताकि एक पावरफुल स्पेल एक्टिवेट हो सके। सील तैयार होते ही जॉर्ज एक झुंड स्केलेटन्स को समन करता है, जो अपने आप में एक बड़ा फाइटिंग फोर्स होते हैं। स्केलेटन्स चिल्लाते हुए बैटल में कूद पड़ते हैं, यह घोषणा करते हुए कि वे अपने मास्टर को चैलेंज करने वालों को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। गॉब्लिन्स तक पहुंचते ही स्केलेटन्स एक खास क्विक सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्पेल यूज करते हैं। अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन पूरे विशाल हॉल को स्मोक से भर देता है। लियम जैसे तैसे सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाता है, लेकिन घने धुएं से बचने के लिए उसे अपनी नाक ढकनी पड़ती है। स्मोक हटने के बाद वह चारों तरफ नजर घुमाता है और वहीं ठिठक जाता है। पूरा हॉल मर चुके मॉन्स्टर्स और बिखरे हुए लूट से भरा होता है और वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा होता है, जॉर्ज। बाकी बचे सर्वाइवर्स हैरानी से कहते हैं कि यह तो अविश्वसनीय है, और अब उन्हें समझ आता है कि जॉर्ज असल में एक सच्चा सील मास्टर है। जॉर्ज कैलमली कहता है कि उसे सिर्फ मॉन्स्टर का एनर्जी कोर चाहिए, बाकी लूट सब लोग बांट लें। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक खास स्पेल यूज करता है ताकि पावर खींचकर कोर को समोन कर सके। कुछ ही पल बाद एक छोटा सा स्टोन उसके हाथ में आकर गिरता है, मानो खुद उड़कर आ गया
गया हो। इसके बाद वह अपनी एलाई के पास जाता है जो पूरे समय अपने दांतों में एक अजीब सा सील दबाए हुए थी। जॉर्ज उससे कहता है कि मुंह खोलो और एनर्जी कोर उसे खिला देता है ताकि वह अपनी हंगर सेटिस्फाई कर सके और थोड़ी न्यूट्रिशन पा सके। एडवेंचरर्स को अचानक पता चलता है कि यह लड़की एक जॉगर है और वे शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि ऐसा कंपेनियन रखना बहुत महंगा पड़ता है। लियम सोच में पड़ जाता है कि इतने पावरफुल वॉरियर को आखिर कोई कैसे रेज कर सकता है क्योंकि ब्लैक मार्केट में तो सिर्फ डिफेक्टिव क्रीचर्स ही बेचे जाते हैं। उसे अब समझ आता है कि जॉर्ज को सिर्फ कोर क्यों चाहिए था, क्योंकि उसकी पेट को मेंटेन करना पड़ता है। तभी उसकी सोच एक और मैसिव एक्सप्लोजन से टूट जाती है जिससे सब डरकर उछल पड़ते हैं। लोग घबराकर पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, जबकि टावर के सारे मॉन्स्टर्स तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। जॉर्ज हैरानी से पूछता है कि क्या उन्हें इस टावर के रूल्स पता नहीं, और फिर बताता है कि इतनी बड़ी हॉर्ड ने टावर के असली ओनर को जगा दिया है। यह सुनकर सब उसके सामने झुककर उससे मदद मांगने लगते हैं। जॉर्ज हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि हैंडसम और काइंड हार्टेड होना उसका फर्ज है। फिर वह अपनी एलाई यूकी की तरफ मुड़ता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। आगे बढ़ते हुए वे कई बदकिस्मत लोगों को देखते हैं जो वेब्स में लिपटे हुए और पूरी तरह सूखे पड़े हैं। तभी एक ह्यूमन बॉडी वाली मिस्टीरियस मॉन्स्टर स्पाइडर क्वीन पूछती है कि किसने उसकी नींद खराब करने की हिम्मत की। स्पाइडर क्वीन उसे अटैक करते हुए बोलती है कि वह जॉर्ज को एक और भी खूबसूरत कोकून में बदल देगी। जॉर्ज पूरी तरह काम रहता है, भले ही मॉन्स्टर किसी मिस्टीरियस मैजिक का इस्तेमाल शुरू कर चुकी होती है। काउंटर करने के लिए वह तुरंत एक छोटा पेपरमैन निकालता है जिस पर पहले ही एक खास सिंबल बना हुआ होता है। वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर डेथ सील स्किल एक्टिवेट करता है क्योंकि उसका मानना है कि यही उसे बचा सकता है। सील हवा में उड़कर तेजी से स्पाइडर क्वीन की तरफ बढ़ता है। क्वीन के पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं बचता और वह सीधे ट्रैप में फंस जाती है जहां से भागने का कोई तरीका नहीं। जॉर्ज को समझ आ जाता है कि अब उसे तुरंत एक्शन लेना होगा। वह दोनों हाथ कसकर सील को एक्सप्लोड करने का आदेश देता है। एक भयंकर एक्सप्लोजन पूरे क्षेत्र को हिला देता है जो किसी भी बेखबर इंसान को वहीं खत्म कर सकता है। स्मोक हटने पर साफ दिख जाता है कि स्पाइडर क्वीन सिर्फ एक स्पेल में खत्म हो चुकी है। उसके ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस ने ही उसे बर्बाद कर दिया। सर्वाइवर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि टावर अपने शेप बदल रहा है, यानी सील सच में टूट चुका है। लेकिन वे ये भी समझ जाते हैं कि बॉस के मरने के बावजूद माहौल अब भी डरावना है, यानी ये अभी अंत नहीं। जॉर्ज आराम से मॉन्स्टर के लेयर से बाहर आता है और कहता है कि उसने पहले ही सभी को वार्न किया था कि यहाँ चीजें इतनी सिंपल नहीं है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसके बाद जॉर्ज दीवारों को ध्यान से एग्जामिन करता है और बोलता है कि ऐसे अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते तो अब तक सबकी मौत पक्की थी। वह समझाता है कि मॉन्स्टर मरने पर भी टावर में कोई बड़ा बदलाव न आने का रीजन ये है कि यह एक टावर के अंदर दूसरा टावर है। फिर वह एक जोरदार ब्लो मारकर पूरे ईंटों की दीवार को धूल में बदल देता है। लियम और उसके साथी उसकी एक्सपीरियंस देखकर शॉक रह जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर वह है कौन। जॉर्ज हल्की उदासी के साथ जवाब देता है कि वही आदमी है जिसने सारी मॉन्स्टर्स को दुनिया में छोड़ दिया। वह दोनों हाथ फैलाकर कहता है कि दुनिया इतनी घिनौनी और डरावनी इसलिए बनी क्योंकि उसकी वजह से सब शुरू हुआ। एडवेंचरर्स समझ नहीं पाते क्या करें, लेकिन लूट का लालच उन्हें आगे खींच लेता है। लियम सोचता है कि पिछले मॉन्स्टर्स को देखकर लगता है अंदर रेयर रिसोर्सेज मिल सकते हैं, तो रिस्क लेना वर्थ है। वह तुरंत अपने साथियों को आदेश देता है कि सब उसके पीछे आएं और पूरा एरिया अच्छी तरह सर्च करें। वे लोकल मेड चढ़ाई के इक्विपमेंट यूज करके रॉक्स और बड़े लेजेस को क्रॉस करते हैं। जॉर्ज बिल्कुल शांत चल रहा होता है और उसके पीछे लोगों की टेंस आवाजें बता देती हैं कि आगे और भी बड़ी मुसीबतें इंतजार कर रही हैं। वह एक सिगरेट जलाते हुए सोचता है, लोग पैसे के लिए मर जाते हैं और पक्षी सिर्फ खाना पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। वह नोट करता है कि कितने साल गुजर गए, लेकिन स्पिरिट पेसिफाइंग टावर्स अब भी उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं और फिर भी लोग रुकते नहीं। 15 साल पहले एक बेहद साधारण दिन, आसमान से अजीब तरह की स्पिरिट पेसिफिकेशन टावर्स गिरने लगे जिनके 1 से लेकर 8 फ्लोर्स तक होते थे। फ्लोर जितना ऊंचा, डेंजर उतना ज्यादा। उनके गिरते ही दुनिया में केओस फैल गया और उन सब में सिर्फ एक 9 लेवल वाला टावर एक छोटे से गांव में दिखाई दिया। छोटा जॉर्ज कुछ बुलीज का शिकार होता है। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह स्पिरिट पेसिफिकेशन टावर को छूने की हिम्मत रखता है। उसकी फ्रेंड यूकी उसे समझाती है कि उनकी बात मत मानो, टीवी पर वार्न किया गया है कि ऐसे टावर खतरनाक होते हैं। जॉर्ज सोचता है कि वह बदमाशों को खुद पर हंसने नहीं देगा, खासकर यूकी के सामने, और फैसला करता है कि वह उन्हें गलत साबित करेगा ताकि वे यूकी को परेशान न करें। वह आगे बढ़कर कहता है कि यह सब सिर्फ पुराने रूइंस हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। वह सबको चैलेंज करता है कि देखें, वह खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वह टावर के पास पहुंचता है, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। छोटा जॉर्ज शॉक में जम जाता है। यह उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। दरवाजे कांपने लगते हैं, उनके ऊपर बने आईज और ह्यूमन लिप्स धीरे धीरे हिलने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वह अजीब सी एंग्रेव्ड क्रीचर डरावनी मुस्कान देने लगती है और फिर शुरू होता है कैटास्ट्रोफी। स्पिरिट एनर्जी फूट पड़ती है भयावह रूप लेकर। जॉर्ज कुछ करने से पहले ही एक जोरदार एनर्जी स्ट्रीम उसकी कॉन्शियसनेस में घुस जाती है। हूलिगन्स डर कर चिल्लाते हुए भाग जाते हैं, कहते हैं कि सील टूट गया है और अब डीमंस निकल आएंगे। पूरा गांव पैनिक में डूब जाता है। सब लोग भागकर इवैक्यूएट होने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज की माँ उसे बचाने के लिए दौड़ती है, चिल्लाती है कि उसे अपने बेटे को निकालना है, लेकिन सैनिक उसे आगे नहीं जाने देते। और फिर एक विशाल डीमन उनके सामने प्रकट
प्रकट होता है, खुशी से चिल्लाता हुआ कि उसे नया शिकार मिल गया। कुछ देर बाद उस गांव की जगह सिर्फ जले हुए खंडहर बचते हैं, जो बाद में आने वाले हर इंसान के रोंगटे खड़े कर देते हैं। जॉर्ज के परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचता, सब मॉन्स्टर्स के हमले में मारे जाते हैं। जॉर्ज गुस्से में सोचता है कि लोग खुद दोषी हैं, क्योंकि किसी ने उसकी वार्निंग्स को कभी सीरियस लिया ही नहीं। इस बीच एडवेंचरर्स जॉर्ज के पास पहुंच जाते हैं और टावर के अंदर छिपी हुई इस विशाल जगह को देखकर दंग रह जाते हैं। जॉर्ज सोबर आवाज में कहता है कि उन्हें रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई टावर बिना कीमत दिए रिवॉर्ड्स नहीं देता। वह बताता है कि फॉग गहराती जा रही है, इसलिए सबको बिल्कुल पास पास रहना होगा, वरना एक एक करके सब मारे जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद एक एडवेंचरर शिकायत करने लगता है, कहता है कि वह बहुत थक गया है। जमीन पर बैठते हुए वह कहता है कि वह बहुत देर से भटक रहे हैं और अब तक एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। थकर बैठा वह लड़का अपने साथी की तरफ मुड़कर पानी मांगता है ताकि थोड़ा प्यास बुझा सके, लेकिन जैसे ही वह पानी को छूता है सारी सच्चाई साफ हो जाती है। वह पानी तो बस एक इल्यूजन था। ये देख वह जवान लड़का घबरा कर लियम को बताता है कि उनका वह साथी जहां अभी बैठा था वह पूरी तरह गायब हो चुका है। लियम तुरंत सबको पैनिक बंद करने का आदेश देता है। वह कहता है कि यह जरूर किसी और मॉन्स्टर का इल्यूजन होगा, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि उसके आसपास खड़े दूसरे साथी भी सब इल्यूजन्स हैं। जॉर्ज पीछे मुड़ता है और देखता है कि यूकी भी धीरे धीरे फेड होने लगी है। अब उन्हें समझ आता है कि वे सीधे एक बड़े ट्रैप में घुस आए हैं। तभी एक महिला सा सिलुएट ईविल हंसी के साथ ही बोलता है कि उनकी इनसाइट काफी शार्प है, जो टावर के अंदर छुपी हुई जगह तक डिटेक्ट कर लेते हैं। मिरर डीमन हंसते हुए पूछती है कि इसे लक कहेंगे या बदकिस्मती। जॉर्ज ठंडी डरावनी आवाज में पूछता है कि उसने बाकी सब लोगों को कहाँ गायब कर दिया। मिरर डीमन खुशी से बताती है कि उसने सबको खा लिया और ह्यूमंस किसी भी डिमोनिक फिल्थ से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। लियम उसके चेहरे को देखकर दहशत में भर जाता है और सोचता है क्या उसके सारे कॉमरेड्स मर चुके हैं। मिरर डीमन अपना काम आसान करने के लिए यिन यांग मिरर स्किल एक्टिवेट करती है। जॉर्ज और उसके दोनों अस्थायी साथी कुछ भी कर पाने से पहले उनके सामने बड़े बड़े मिरर्स उभर आते हैं। लियम को मिरर में एक अपंग लड़की दिखाई देती है जो उसे पापा कहकर पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। लड़की अपना गंभीर घाव दिखाती है और कहती है कि उसकी मौत की वजह वही है। लियम दर्द से भरकर बोलता है कि उसे मजबूरी थी, पर उसके मन का गिल्ट आज भी उतना ही भारी है। जॉर्ज अपने मिरर में अपनी माँ को देखता है जो बड़ी खुशी से उसे पुकार रही होती है। उसके साथ उसके बाकी रिश्तेदार भी दिखाई देते हैं, कहते हुए कि उन्होंने उसके लिए बहुत स्वादिष्ट रिब्स तैयार किए हैं। जॉर्ज टूटे मन से उनसे माफी मांगता है, कहता है कि वह उन्हें उनकी जरूरत के समय प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मिरर के अंदर की स्पिरिट उससे कहती है कि आखिर अब उसने उन्हें ढूंढ लिया और अब वे कभी जुदा नहीं होंगे। पर अगले ही सेकंड उनके चेहरों के भाव डरावने रूप में मरोड़ खा जाते हैं और वे चिल्लाते हैं कि अब वे हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ये सब मिरर डीमन की इल्यूजन्स होती हैं, उसके घिनौने मिनियंस द्वारा बनाई गई। जॉर्ज पूरी तरह स्पेल में बंधा होता है और चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाता। मिरर डीमन कहती है कि जब तक कोई इंसान जिंदा है उसके अंदर डिजायर रहती है और डिजायर ही हर बुराई की जड़ है। उसका दावा है कि कोई ऑर्डिनरी इंसान इससे बच ही नहीं सका। जॉर्ज शांत आवाज में मान भी लेता है, पर जोड़ता है कि यह बात जॉगर पर लागू नहीं होती। मिरर डीमन चौंक जाती है क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता कि कोई अनडेड क्रीचर उसकी इल्यूजन्स को तोड़ सकता है। उसी समय यूकी एक तेज और क्रूर किक मारकर मिरर डीमन को जोरदार नुकसान पहुंचाती है। जॉर्ज कहता है कि यह इल्यूजन वाली टेक्निक इंसानों पर काम करती है, पर ड्रॉगर जैसे अनडेड के पास मैनिपुलेट करने लायक कोई माइंड ही नहीं होता। जॉर्ज देखता है कि जैसे ही मिरर्स टूटे हैं बचे हुए सभी इल्यूजन स्पॉन्ड लोग गायब हो जाते हैं। मिरर डीमन गुस्से में बोलती है कि उन्होंने उसका मिरर तोड़ दिया, पर इससे कुछ बदलने वाला नहीं क्योंकि वह इस टावर की मिस्ट्रेस है। यूकी एक और मिरर तोड़ देती है, लेकिन डीमन फिर हंसते हुए कहती है कि जब तक मिरर्स मौजूद हैं कोई उसे पकड़ नहीं सकता। फिर वह स्लाइट टोन में जॉर्ज से पूछती है कि वह इतने देर से अपने मिरर में क्या देख रहा था और फिर उसकी छोटी उड़ाती है। कहती है कि शायद जॉर्ज ने खुद ही अपने पेरेंट्स को मार दिया या शायद वह ये भी नहीं समझ पाया कि उनकी मौत कैसे हुई। जॉर्ज सिगरेट जलाता है और कामली कहता है कि वह असल में फेयर फाइट करना चाहता था, लेकिन डीमन की जुबान रुकने का नाम नहीं लेती। वह खतरनाक अंदाज में जोड़ता है कि चूंकि उसे मिरर्स इतना पसंद है अब वह हर मिरर तोड़ेगा जिसमें डीमन छुप सकती है। डीमन उत्साह से मुस्कुराती है, कहती है कि उसे इस प्रोसेस को देखने में बहुत मजा आएगा और जानने में कि जॉर्ज कितनी तेजी से उसे खत्म कर सकता है। जॉर्ज तुरंत एक नया स्पेल बनाता है और वादा करता है कि डीमन का एक छोटा सा फ्रेगमेंट भी नहीं बचेगा। इसके बाद वह विंड ऑफ चेंज स्किल यूज करके एक शक्तिशाली स्पिरिट को समन करता है। एक विशाल ग्रेट डीमन बैटल में उतरता है जो इतनी खतरनाक हवाएं पैदा करता है कि बड़े बड़े पत्थर भी चूर चूर हो जाएं। ये हवाएं चारों दिशाओं में फैल जाती हैं ताकि हर वो मिरर ढूंढ सकें जो अभी बचा है और जिसे तोड़ा जा सकता है। जॉर्ज उसी दौरान यूकी की तरफ मुड़कर बोलता
है कि वो जल्दी से वो वाला ताबीज इस्तेमाल करे जो उसने उसको दिया था। जैसे ही युकी उस भयंकर वॉर्टेक्स के करीब पहुंचती है, वो तुरंत ताबीज एक्टिवेट करती है और आसमान से तड़तड़ाती हुई लाइटनिंग बरसने लगती है। मिरर डीमन छिड़कर पूछती है कि जॉर्ज इन बेकार हरकतों से आखिर करने क्या वाला है। जॉर्ज एकदम शांत लहजे में जवाब देता है कि वो बस उसे मारने वाला है और इस पूरे नाइटमेयर को यहीं खत्म कर देगा। लाइटिंग ताबीज का इस्तेमाल करते हुए जॉर्ज एक विशाल स्फीरिकल अनोमली तैयार करता है। कुछ ही सेकंड बाद वो अपनी मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करके उस तेज तर्रार डीमन को मिरर वर्ल्ड से जबरदस्ती बाहर खींच लेता है। जॉर्ज कहता है कि अब उसे हाई लेवल स्पेल्स यूज करने होंगे ताकि वो डीमन का कोर निकाल सके। मिरर डीमन को समझ आ जाता है कि जॉर्ज एक तरफ हरिकेन से सारे मिरर्स इकट्ठा करेगा और फिर उन पर लाइटिंग बरसाकर सबको पिघला देगा। वो मानती है कि उसने जॉर्ज को कम समझा, लेकिन साथ ही बोलती है कि इससे कुछ नहीं बदलता क्योंकि पूरी टावर उसी की है। धुएं की तरह गायब होकर वो अचानक जॉर्ज के बिल्कुल पास मटेरियलाइज होती है और उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है ताकि वो उसके शरीर को अपना वेसल बना सके। युकी उसे बचा नहीं पाती और जॉर्ज भी पीछे हटने में बहुत देर कर देता है। अब उसे उसी डीमन से लड़ना है जो उसके दिमाग के अंदर घुस चुकी है। मिरर डीमन जैसे ही जॉर्ज की कॉन्शियसनेस में घुसती है, उसे अंदर एक अजीब और भयानक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जॉर्ज के सबकॉन्शियस में जो अनजान एंटिटी सालों से सोई हुई थी, वो अचानक जाग जाती है। एक रहस्यमयी औरत डीमन का स्वागत करते हुए कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक असली मॉन्स्टर उसके इलाके में आएगा। मिरर डीमन बचने की कोशिश में उस पर तेज तेज मिरर शार्ड्स फेंकती है, लेकिन वो लंबी औरत हंसते हुए कहती है कि ये सब अटैक्स उस पर बेअसर हैं। फिर वो अपनी लंबी जीभ से डीमन को पकड़ लेती है और कहती है कि उसकी खुशबू बहुत टेस्टी है, एक छोटे स्नैक के लिए परफेक्ट। डीमन दया की भीख मांगती है, लेकिन अगले ही पल उसके सिर्फ बच-कुचे हिस्से रह जाते हैं। वो लड़की खुशी से मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो कमाल हो गया। तभी जॉर्ज अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और पूछता है कि वो है कौन और उसके दिमाग में क्या कर रही है। वो कोशिश करता है समझने की कि टावर वाला मॉन्स्टर उसके माइंड से बाहर कैसे निकल सकता है। वो अजीब औरत अपना नाम ब्लैक डिजास्टर बताती है और कहती है कि वो काफी टाइम से उससे मिलने का इंतजार कर रही थी। वो बताती है कि जॉर्ज स्काई टावर एक्टिवेट करने में कामयाब रहा है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं जीने के लिए। जॉर्ज हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे हो सकता है और वो कैसे जानती है कि उसकी मौत का टाइम इतना कम है। वो अपनी जान बढ़ाने का तरीका ढूंढने में लगा है क्योंकि अभी तो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। मरने का तो बिल्कुल मूड नहीं है उसका। ब्लैक कैलामिटी उसे समझाती है कि उसे लगातार मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे ताकि उसकी भूख शांत हो सके। जॉर्ज गुस्से में कहता है कि उसने सोचा था वो उससे स्ट्रांग बनेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल बेकार निकली। इसीलिए वो प्लान करता है कि वो खुद को और उसे दोनों को खत्म कर देगा। ब्लैक कैलामिटी हंसते हुए कहती है कि वो बहुत गर्म मिजाज है और ये भी कि वो उसकी पावर अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे कम से कम ए रैंक तक पहुंचना पड़ेगा और हाँ, वो युकी को भी ठीक कर सकती है। ये सुनकर जॉर्ज थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। ब्लैक कैलामिटी मुस्कुराते हुए कहती है कि इस दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं, बस ताकत बढ़ाओ। फिर वो उसे तरीका बताएगी, लेकिन चेतावनी देती है कि जितनी बड़ी इच्छा उतनी बड़ी कीमत। जॉर्ज तुरंत मान जाता है। उसे ये बहुत मजेदार लगता है। वो कहती है कि उसके जागने के बदले वो जॉर्ज को एक छोटा सा तोहफा दे रही है। जॉर्ज उस ताबीज को देखता है जो उसने उसे दिया और सोचता है कि ये इतना अजीब क्यों है। ब्लैक कैलामिटी उसे बताती है कि ये ताबीज तभी इस्तेमाल करना जब वो वाकई जिंदगी मौत वाली सिचुएशन में फंस जाए और हाँ, मरने से बचने के लिए पूरी कोशिश करना। अचानक जॉर्ज वापस अपने बॉडी में लौट आता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। बचे हुए एडवेंचरर्स डर से कह देते हैं कि वो बिल्कुल पोजेस्ड जैसा दिख रहा था। लियम उसे डीमन का बचा हुआ कोर पकड़ाता है और बोलता है कि उनका मिशन पूरा हो चुका है। जॉर्ज धीरे से कोर लेता है और सोचता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। लियम कहता है कि उनकी टीम में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, इसलिए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए जो ढेर सारा पैसा कमा सके। जॉर्ज एक सिगरेट निकालते हुए बोलता है कि वो इस ऑफर को मना करता है क्योंकि उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। लियाम तुरंत जवाब देता है कि वो पूरी तरह समझ सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग मास्टर लेवल पावर वाला इंसान भला उनके जैसे कचरे के साथ क्यों घूमेगा। जॉर्ज कहता है कि उसे पता है कि उन्हें पैसे चाहिए, इसलिए वो एक और ऑप्शन देता है। वो कहता है कि अगर चाहें तो उसके साथ टावर में चल सकते हैं, लेकिन एक बात क्लियर रहे, खतरे में वो किसी को भी प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। लियाम तो खुशी के मारे जॉर्ज की टांग ही पकड़ लेता है और कहता है कि ये जितनी बड़ी मेहरबानी है वो कभी चुका नहीं पाएगा। जॉर्ज थोड़ा चिढ़कर कहता है कि अगर सच में पैसे कमाने हैं तो डीमन सप्रेशन ब्यूरो चले जाओ। इसी दौरान कोई पूछता है कि जॉगर आखिर होते क्या हैं। लियाम समझाता है कि टावर्स आने के बाद लोग पागलों की तरह उनमें घुसने लगे, अंदर से ढेरों रिसोर्सेज और वेल्थ मिलती है और एबिलिटीज भी जाग जाती हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि अंदर की असली डेंजर क्या है। इस पागलपन में हजारों लोग कैनन फॉडर बन जाते हैं। मरने के बाद वो मॉन्स्टर्स बनकर टावर द्वारा कंट्रोल होने लगते हैं। जिनके पास स्पिरिचुअल या मैजिकल पावर्स होती हैं, वो मरने के बाद अपनी समझ खो देते हैं और अमर क्रीचर्स बन जाते हैं, ड्रॉगर्स। लियाम कहता है कि ड्रॉगर्स बहुत क्रूर होते हैं, लेकिन एक बार किसी मास्टर को मान लें तो ओबीडियंट भी हो जाते हैं। लियाम ये भी मानता है कि सिर्फ टावर में पड़े क्रिस्टल कोर पर निर्भर रहना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि एक जॉगर जितने ज्यादा कोर्स अब्सॉर्ब करता है उतनी ही ज्यादा एनर्जी उसकी बॉडी को चाहिए। जॉर्ज युकी को एक नया शेप शिफ्टिंग टैलिस्मन देता है। कहता है कि पिछला वाला
तो लाइटनिंग में लगभग खत्म ही हो गया था। कुछ समय बाद सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं डीमन सप्रेशन ब्यूरो में, जहां डंजन के ऑर्डर्स लिए जाते हैं। जॉर्ज अपने साथियों को बताता है कि पूरा गिल्ड सिस्टम इसी ब्यूरो द्वारा कंट्रोल होता है और हंटर्स को उनकी रैंकिंग और अचीवमेंट्स के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है। लियाम हैरानी में कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में यहाँ खड़ा है। चारों तरफ देखते हुए उन्हें कई मशहूर स्क्वाड्स दिखाई देती हैं, जिनमें एक पूरी डीमन हंटर टीम भी शामिल है। पास ही उन्हें फ्लेम रोज स्क्वाड दिखती है, जिसकी हर मेंबर खूबसूरत लड़कियां हैं। जॉर्ज यूकी को कहता है कि वो यहीं रुके, तब तक वो नया असाइनमेंट ले लेता है। यूकी चुपचाप सिर हिला देती है। जॉर्ज काउंटर पर जाकर बोलता है कि वो गर्ल्स स्कूल वाली टावर मिशन लेना चाहता है। कर्मचारी उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार करती है और उसका नाम और रैंक पूछती है। जॉर्ज आराम से कहता है, नाम जॉर्ज, और वो एक सी रैंक हंटर है। वो लड़की हैरानी से ऊपर देखती है और बताती है कि ये तो बी रैंक मिशन है। क्या वो वाकई श्योर है? जॉर्ज सिगरेट की डिब्बी निकालते हुए पूछता है कि उसे किस बात की टेंशन है। वो लड़की कहती है कि उसे टावर की अभी मिलेगी और जल्दी करे, क्योंकि टावर थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। जॉर्ज को देखते हुए वो सोचती है कि वो जितना हैंडसम है उतनी ही तेजी से मौत की तरफ जा रहा है, जो उसके लिए थोड़ा रोमांटिक भी लगता है। तभी अचानक जॉर्ज के पीछे एक अनजान शख्स खड़ा हो जाता है, घूरते हुए चेहरे पर चढ़ाने वाली मुस्कान के साथ। वो पूछता है कि इतने सालों बाद आखिरकार जॉर्ज सी रैंक तक पहुंच ही गया, और फिर तंज कसते हुए पूछता है कि यूकी दिख क्यों नहीं रही? ओह हाँ, वो तो मर ही चुकी है। ये कहते ही वो जोर से हंस देता है। ये सुनते ही जॉर्ज का खून खौल उठा है। वो गुस्से में उस बदतमीज लड़के पर टूट पड़ता है और उसका चेहरा चकनाचूर करने ही वाला होता है। वो टैलिस्मैन पकड़कर गरजता है कि अगर वो इतना मरने का शौकीन है तो बता दे, अभी उसकी जान खत्म कर देगा। गार्ड फौरन हथियार तानते हैं और दोनों को चेतावनी देते हैं कि ब्यूरो में लड़ाई बिल्कुल मना है। माहौल गर्माता देख उनके साथी भी चुप हो जाते हैं ताकि स्थिति और ना बिगड़े। वो लड़का गार्ड की बात सुनकर बोलता है कि जॉर्ज टैलिस्मैन नीचे करे। जॉर्ज तंग आकर कहता है कि वो बेकार 2023 का कचरा है और वो उसके लिए वक्त बर्बाद नहीं करेगा। ये बात उस लड़के की इज्जत पर बहुत भारी पड़ती है और वो दिल में ठान लेता है कि वो जॉर्ज से बदला लेकर ही रहेगा। तुरंत बाद वो रिसेप्शन पर जाता है और कहता है कि उनकी व्हाइट टाइगर स्क्वाड भी वही मिशन लेना चाहती है। वो जोर देकर कहता है कि उन्हें गर्ल्स स्कूल वाले टावर की तरफ ही जाना है। उम्मीद है वहाँ उसकी मुलाकात जॉर्ज से फिर होगी। लेकिन अगले ही पल यूकी बिना किसी चेतावनी के एक जबरदस्त अटैक उसके चेहरे पर दे मारती है। जॉर्ज मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके चेहरे से साफ दिख रहा है कि वो अब तक अपनी हार मान ही नहीं पाया। फिर जॉर्ज बोलता है कि अगर उसमें सच में हिम्मत है तो स्कूल में आकर इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करे। वो लड़का यूकी को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि जो लड़की मर चुकी थी वो सामने खड़ी है। वो तुरंत नोटिस करता है कि यूकी पर सोल ब्लॉकिंग बीड्स और सप्रेशन स्वेल लगी हुई है। उसकी समझ में आता है कि यूकी अब जॉगर बन चुकी है और ऐसे जॉगर की ब्लैक मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए वो ये खबर अपने बॉस को देने का फैसला करता है। इसके बाद वो गार्ड से पूछता है कि वो लोग यूकी पर अटैक क्यों नहीं करते। गार्ड ठंडे स्वर में जवाब देता है कि वो सिर्फ हंटर्स के बीच के झगड़े में दखल देते हैं। पास ही दो खूबसूरत लड़कियां ये पूरा ड्रामा देकर आपस में बातें कर रही होती हैं। उनमें से एक अपनी लीडर सिट्रीन के पास जाकर कहती है कि जॉर्ज पूरा का पूरा बदमाश लगता है, पर सिट्रीन और ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है और कहती है कि उसकी एनालिसिस बिल्कुल सही है। थोड़ी देर बाद सिट्रीन खुद जॉर्ज के बारे में जानकारी लेने के लिए रिसेप्शन पर पहुंचती है। वहां की कर्मचारी उसे देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है और बेहद गर्व के साथ उसका स्वागत करती है। सिट्रीन पूछती है कि जॉर्ज कहाँ गया। उसे बताया जाता है कि वो गर्ल्स स्कूल वाली असाइनमेंट लेकर निकल चुका है। सिट्रीन समझ जाती है कि ये मिशन उसकी रैंक से कहीं ऊपर का है, मतलब जॉर्ज अब बहुत बड़े डेंजर में है। जब वो पूछती है कि उसे किसने जाने दिया तो कर्मचारी कहती है कि रूल्स की वजह से वे उसे मना नहीं कर सकते थे। सिट्रीन समझ जाती है कि हालात बिगड़ने वाले हैं, इसीलिए वो खुद वहां जाने का फैसला करती है। कुछ समय बाद सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं पुरानी गर्ल्स स्कूल बिल्डिंग में, जो अब टावर का एंट्री पॉइंट है। जॉर्ज और उसके साथी यहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं कि टावर का बैरियर काफी अनस्टेबल हो चुका है। लियाम घबराकर कहता है कि शायद उन्हें बाद में लौटकर सब तैयारी करके आना चाहिए। जॉर्ज कंधे उचकाकर बोलता है कि जो करना है कर लो, लेकिन वो खुद तो अभी अंदर ही जाएगा। ये बोलकर वो पोर्टल की तरफ बढ़ता है, जो हर सेकंड और ज्यादा जोर से धड़कने लगता है। पल भर में वो टावर के अंदर पहुंच जाते हैं और जॉर्ज समझ जाता है कि उसे बहुत तेजी से एक्शन लेना होगा। सिगरेट जलाते हुए वो कहता है, चलो अब कुछ बी रैंक कोर्स निकालते हैं। लेकिन कदम आगे बढ़ते ही एक अजीब सी लड़की उसके सामने आ जाती है। वो पहली नजर में बीमार सी लगती है, लेकिन जॉर्ज खुश होता है कि टावर में इतनी खूबसूरत मुलाकात हो रही है। फिर ध्यान से देखते ही उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। लड़की के आसपास डार्क एनर्जी बनने लगती है और उसे समझ आता है कि मामला बहुत गलत है। जैसे ही वो करीब आती है उसका चेहरा भयानक रूप ले लेता है और वो सीधा अटैक करने झपटी है। जॉर्ज तेजी से बचता है। चेहरा मॉन्स्टर जैसा हो चुका है, लेकिन शरीर अब भी लड़की जैसा सुंदर। जॉर्ज समझ जाता है कि ये सिर्फ कोई पपेट नहीं बल्कि टावर का रेयर मॉन्स्टर है, मतलब टावर उसके सोच से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। जॉर्ज एक छोटा सा टैलिस्मैन निकालता है
अपने ओपोनेंट की असलियत पता करने के लिए। जैसे ही मॉन्स्टर लड़की की तरह दौड़कर अटैक करने आती है, टैलिस्मैन अचानक से बढ़ने लगता है और ढेरों स्पिरिचुअल फ्रैगमेंट्स बनाकर टारगेट की तरफ उड़ाता है। लेकिन अटैक लगने ही वाला होता है कि मॉन्स्टर गायब हो जाती है। जॉर्ज हंसते हुए सोचता है कि सब वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था। ये वही मॉन्स्टर है जिसके पास ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी और वॉइड डिसॉल्व स्किल होती है। पल भर में वो मॉन्स्टर के पीछे प्रकट होने के अटैक को काउंटर करता है और यूकी को बोलता है, इसे खत्म करो। अगले ही पल यूकी, जो उसका बैटल पेट है, पूरी ताकत के साथ अटैक करती है और अपने मास्टर को खतरा पहुंचाने वाली हर चीज को तबाह करने निकल पड़ती है। जॉर्ज उड़ते हुए मॉन्स्टर के शरीर से बचता हुआ सोचता है कि इस टावर में इन एबिलिटीज का बार बार इस्तेमाल करना मुश्किल होगा और इसी उग्र लड़ाई को कोई अनजान शख्स दूर खड़ा होकर शुरू से देख रहा था और अब उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है।